बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर आप लोग का ये फाइनेंस ग्रुप का क्लास है। मैं डॉक्टर असीम वर्मा फाइनेंस का एक पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा उस पेपर का नाम है ये फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हाँ, बीकॉम थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ ग्रुप बी पेपर थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर रिपीट कर रहे हैं, ग्रुप बी पेपर थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, यही पेपर हमको आपको फाइनेंस ग्रुप वालों बच्चों को पढ़ाना है। तो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस का सिलेबस क्या है। तो इसमें आपको कुल टोटल दिखाया जाए, जैसे आप पढ़ती आने कुल आप चार यूनिट आपको पढ़ना है, यानी फोर्थ यूनिट तो आपको पढ़ना है, चारों यूनिट। हाँ, तो पहला यूनिट जो है आपका, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। पहला यूनिट है मर्चेंट बैंकिंग। हाँ, मर्चेंट बैंकिंग में आपको क्या क्या स्टडी करनी है, उसमें मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स, रेगुलेशंस बाय सेबी, मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। यानी मर्चेंट बैंकिंग का जो पूरा होल पार्ट है, क्या उसका होता है, उसका मीनिंग क्या, फंक्शन क्या, टाइप्स है, किस तरह से भी इसको रेगुलेट करता है, और भारत में मर्चेंट बैंकिंग क्या पोजीशन है, क्या है, हाँ क्या उसका क्या फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फर्स्ट यूनिट में मर्चेंट बैंक के रूप में देखना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में म्यूचुअल फंड। हाँ, इसमें आपको देखना है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू। यानी म्यूचुअल फंड के बारे में क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन इसकी स्कीम होती है, और साथ में जो मेन इसका NAV है यानी नेट एसेट्स वैल्यू, इसको भी हमें जानना है। फिर आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में वेंचर कैपिटल फंड, यानी वेंचर कैपिटल के फंड के बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है। इसमें हमको क्या क्या देखना है, तो फर्स्ट है कंसेप्ट एंड फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड बाय सेबी, स्टेटस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। यानी देखा जाए तो पूरी स्टडी हमको वेंचर कैपिटल फंड के बारे में करना है, यहाँ तक कि भारत में क्या क्या स्थिति है, क्या इसका स्टेटस है, इसको भी हमको जानकारी करनी है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट फोर्थ यूनिट में, वो है आपका क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज। इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी फोर्थ यूनिट को दो पार्ट में बांटा गया है। जो पहले पार्ट में हमको पढ़ना है, जो आपको कोर्स में पूछा जाएगा, वो है आपका क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज। इसमें आपको देखना है कंसेप्ट एंड नीड फॉर क्रेडिट रेटिंग्स, ए ब्रीफ स्टडी ऑफ क्रिशल, आइक्रा और केयर। यानी ध्यान रखिए क्या होता है क्रेडिट रेटिंग सर्विस, हाँ उसकी क्या ज़रूरत है, और कितने तरह की जो सर्विसेज आपकी की रेटिंग्स अपने देश में प्रोवाइड करते हैं, यानी कौन कौन सी रेटिंग सर्विसेज हैं। यानी कुल 3 जो है रेटिंग सर्विसेज हैं, उसको हमको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में दिया है। पहला है क्रिशल, आइक्रा और केयर। ये आपका पहला जो पार्ट है फोर्थ यूनिट का, वो आपका है क्रेडिट रेटिंग सर्विस का। फिर दूसरा जो पार्ट आपको पढ़ना है वो आपका है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज। यानी आपके जो डिपॉजिट सर्विसेज है उसके मीनिंग और फंक्शन के बारे में भी हमको स्टडी करनी है। ये फोर्थ यूनिट का आपको दूसरा पार्ट है। ये आपका पूरा चारों सिलेबस है। तो फिर बार रिपीट कर रहे हैं, पहले यूनिट में आपको देखना है मर्चेंट बैंकिंग, इसका पूरा पार्ट, क्या मीनिंग, फंक्शन, टाइप, रेगुलेशन बाय सेबी, मर्चेंट बैंकिंग इंडिया। फिर दूसरा आपको देखना है म्यूचुअल फंड में आपको कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू। ये आपको यानी म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी स्टडी आपको सेकंड यूनिट में करनी है। फिर थर्ड में आपको जानना है, पढ़ना जो है वो वेंचर कैपिटल फंड, कंसेप्ट, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड बाय सेबी, स्टेटस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। ठीक है ये। फिर चौथा जो है आपका क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज। इसका जो पहला पार्ट है, इसको दो भाग में बांटा गया है, हम पहले बता चुके हैं। पहला जो पार्ट है कंसेप्ट एंड नीड फॉर क्रेडिट रेटिंग्स, ए ब्रीफ स्टडी ऑफ क्रिशल, आइका और केयर। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है आपका फोर्थ यूनिट का, वो है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सर्विस। ठीक है, यानी कुल चौथे यूनिट को दो पार्ट में बांट के आपको उसकी स्टडी करनी है। क्लियर होगा ये। अब आते हैं कौन, बुक का नाम भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो पहला बुक है वह है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। राइटर का नाम नोट कर लीजिए, शशि के गुप्ता और निशा अग्रवाल। ध्यान, हाँ फाइनेंशियल सर्विसेज राइटर का नाम है, इसमें दो हैं, शशि के गुप्ता और निशा अग्रवाल। फिर एक बुक और है, सेकंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, इसमें 3 राइटर हैं। पहला है शशि के गुप्ता, निशा अग्रवाल और नीति गुप्ता। फिर ध्यान दीजिएगा, शशि के गुप्ता, निशा अग्रवाल और नीति गुप्ता। एक थर्ड एक किताब और है, उसको भी देख लीजिए, वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, राइटर का नाम है आई.एम. सहाय। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, हाँ आई.एम. सहाय। यानी जो पहली बुक है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमने नोट कराया है शशि के गुप्ता, निशा अग्रवाल, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी और इसमें लगभग आपको पूरा कोर्स कवर करेगा। ध्यान रखिएगा, तो ठीक है। तो ये अच्छे से आप देख, कोई एक बुक बढ़िया बुक ले लीजिए, हाँ, जिससे आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए। तो अब हम आपको थोड़ा सा इंट्रो ग्रुप में हम बताते हैं कि जो पहला यूनिट हम शुरुआत कर रहे हैं वो आपका है मर्चेंट बैंकिंग। आप तो हाँ बैंकिंग का नाम तो आप सुनी होंगी, नेशनलाइज बैंक भी जानती हैं, तहाँ कॉमर्शियल बैंक भी जानती हैं। तो ये किस टाइप का बैंक है, तो ध्यान रखिएगा। मर्चेंट बैंकिंग मीन्स कि it is an institution or an organization which provides a number of services including management of security issues, portfolio services, underwriting of capital issue, insurance, credit syndications, financial advices and project counseling। हाँ, यानी देखा जाए ये एक प्रकार का एक ऐसा संगठन है जो अनेकों प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। उनमें से कुछ सर्विसेज जो है वो है आपका, जैसे है बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी इशूज़, आपका पोर्टफोलियो सर्विसेज, हाँ, फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइस एंड प्रोजेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये औरों बैंकों से अलग क्यों है कि ये आपका डिपॉजिट और या आप किसी जगह कोई लोन आपको सैंक्शन नहीं करता है। ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स को एक एडवाइस देता है। वो क्लाइंट्स हम भी हो सकते हैं, आप भी, हाँ आप भी हो सकती हैं, या गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई आपका इंडस्ट्री भी हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति भी वो अपने एक तरह से ये एडवाइस देता है। मान लीजिए हाँ मैं आपका कि आप सर्विस कर रही हैं, आपको कुछ आपने चाहती हैं कुछ अपनी सेविंग करके उसको कहाँ हम इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए आपको आप चाहें तो मर्चेंट बैंक के पास जाके आप उससे एडवाइस ले सकती हैं कि हमारे जो हमको मंथली हमारा जो 5,000 रुपये बच रहा है उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। हाँ, तो ये आपको देखा जाए ये आपका पोर्टफोलियो सर्विस में आता है। तो आपकी पोर्टफोलियो को वो भी अपने एक्सपर्ट के द्वारा वो संवार सकता है। हाँ, ये यानी अपने आम लोगों के लिए भी ये दिखाया ये और जबकि अपने देश में इसकी शुरुआत जो है 1967 से हो चुकी थी। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत हो सकी थी, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है कैसे किया था। ध्यान रखिएगा, भारत में कोई भी मर्चेंट बैंक जो है वो बिना सेबी के रजिस्टर के द्वारा वो अपना काम नहीं कर सकता है। और जो आपका मर्चेंट बैंक है जो देखा जाए ये कॉर्पोरेट बॉडी या कंपनी या बैंक की कोई नेशनलाइज बैंक ही ये इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसका हम पहला पार्ट इसको हम देखते हैं कि इसका मर्चेंट बैंक का रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है। इसको समझिए। No organization can act as a merchant bankers without obtaining a certificate of registration from the SEBI. To obtain this certificate, the applicant has to apply on the prescribed form to SEBI. Only body corporate are allowed to act as a merchant bankers, and they must have minimum net worth of rupees 10 crores. तो साफ ये कहा जा रहा है कि वही बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी या कोई नेशनलाइज बैंक है, जैसे आप देखा जाए पीएनबी की बात करते हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, या ये जो बड़े बड़े बैंक है, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो HDFC हो गया या आपका ICICI बैंक हुआ, ये भी एक मर्चेंट बैंक के रूप में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इनको अपना सेबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इनका जो नेटवर्थ है वो आपका एनुअली जो कम से कम 10 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इनको एक सेबी के थ्रू एक जो होता है फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, उसमें जो भी कंडीशन होती है, जो भी सारे कॉलम को भरने के बाद और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो एवरी मर्चेंट बैंकर हैज़ टू पे सम ऑफ रुपीज़ 10 lakhs as a registration fees at the time of grant of certificate of registration to the SEBI.
तो आप उस एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये का एक ड्राफ्ट जो है सेबी के नाम बनना चाहिए, उसको लगा के अटैच करके सेबी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप फर्दर मर्चेंट बैंक हैज़ टू पे द रिन्यूअल फीस ऑफ ₹5 lakhs for the every 3 years from the 4th year to keep हिज रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब इसका हम बात करते हैं रिन्यूअल की तो देखा जाए वो 2.5 लाख रुपए, और फिर जब वो 3 साल के लिए, जब वो 3 साल ख़त्म होता है तो फिर उसको दोबारा उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सेबी वो 3 साल के लिए करेगी। उसके बाद जो है और हाँ, आपको अपने रिन्यूअल जब कराना होगा तो उसके लिए भी अलग जो है सेबी को आपको अलग से जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस भी जमा करना पड़ता है। फिर आगे और ध्यान रखिएगा, सेबी कैन कैंसिल और सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मर्चेंट बैंकर इफ ही फेल टू ऑब्जर्व द गाइडलाइन लेड डाउन बाय सेबी। सेबी किसी भी आपके जो भी कॉर्पोरेट बॉडी अप्लाई किया है उसको, उसकी एप्लीकेशन को सस्पेंड या कैंसिल कर सकती है अगर वो समझती है कि उसने जो भी हम गाइडलाइन दी है उसको वो फुलफिल नहीं करता है। तो ये फिर है आपका ये पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया होता है कि किस तरह जो है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या बैंक जो है वो मर्चेंट बैंक के रूप में किस तरह सेबी के थ्रू उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये आपने छोटा सा देखा कि कोई भी बैंक जो है आपका मर्चेंट बैंक सर्विस were started only in 1967 by National Greenlands Bank, followed by Citibank 1970. The State Bank of India was the first Indian commercial bank, having set up a separate merchant banking division in 1972. तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले 1967 में एक फॉरेन बैंक ने जो ऑस्ट्रेलिया का था, जिसका नाम था ग्रीनलैंड्स बैंक, उसने अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड किया मर्चेंट बैंक के रूप में सबसे पहले। उसके बाद देखा जाए सिटी बैंक जो भी अमेरिका का बैंक है वो भी एक देखा जाए एक फॉरेन बैंक है 97 में। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपना भारत का बैंक है उसने 1972 में जो है मर्चेंट बैंक के रूप में अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया। देन ए नंबर ऑफ अदर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज़ and other organizations are also engaged in providing merchant banking services in India. तो उसके बाद जो है तमाम जो आपके नेशनलाइज बैंक और दूसरे टाइप के जो प्राइवेट आपके ICICI बैंक आपकी हो गए, HDFC बैंक 1976, 1980, 85 और आज के दौर में देखा जाए लगभग जितने भी आपके नेशनलाइज बैंक हैं और जितने भी आपके बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो सभी जो है जो है मर्चेंट बैंक के रूप में भी एक जो अपने कंट्री को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।